हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 20 जनवरी यानी कि संडे का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस पूरे वीक के करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाने वाले। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज संडे स्पेशल है यानी कि आज आपका टेस्ट होने वाला है पूरे थर्ड वीक ऑफ जनवरी के करंट अफेयर का, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड सारे करंट अफेयर अपने रिवाइज कर लें। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। एंड पीडीएफ का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, अब आपको आंसर्स गैस करने हैं, कैसे आपको टेस्ट इसको अटेम्प्ट करना है। मैं जब तक क्वेश्चन रीड करूंगा आपको इसके आंसर्स अपने माइंड में ही गैस करने हैं। देखो, आपका ही टेस्ट है तो आपको अपने माइंड में आंसर गैस करने एंड इसका करेक्ट आंसर भी मैं सेम क्वेश्चन में बता दूंगा। ओके, देखो जो पहला क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, रिसेंटली ये बुक वी आर डिस्प्लेस्ड, इस बुक को लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है इस बुक की ऑथर कौन है। इस बुक का पूरा नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरी फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इस बुक की ऑथर कौन है आपको बताना है। आई होप आपने गेस कर लिया इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर जी मलाला यूसुफजई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन हॉकी टीम मेंस कोच जिन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था 9 जनवरी 2019 को। इनका नाम आपको बताना है एग्जैक्टली। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिंद्र सिंह। देखो, आज डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं होगा, 60 प्लस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ताकि सारे रिवाइज हो जाए। एंड अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना तो हमारी डेली करंट अफेयर वीडियो जरूर देखा करो। मॉर्निंग में आपको वो वीडियो मिल जाती है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो वीडियो देखो। एंड संडे का दिन इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमें रिवाइज करने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवाइज ना करें हम नेक्स्ट आगे बढ़ते रहे तो वो चीजें काम नहीं करती, इसलिए रिविजन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who was conferred with honorary rank of General of Indian Army for his contribution to Nepal long and friendly association with India on 10th January 2019। तो ये कॉन्फर्ड किया गया इस रैंक से जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। तो बताना है इनका नाम क्या है। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल पूर्णा चंद्रा थापा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच सिटी वॉज 3 डे बंगाल फिश फेस्ट 2019 वॉज इनॉग्रेटेड। 11 जनवरी को उद्घाटन किया गया था। ये आपको बताना है कि कौन सी सिटी में किया गया था। आई होप आप गेस कर रहे हो इसके आंसर्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली एमओयू वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो किस कंट्री के साथ ये समझौता हुआ था। तो ये हुआ जी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। विच प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। एग्जैक्टली, इसका जो करेक्ट आंसर है एलबी मोगल। Which country has been in the top spot in the EIO Economic Intelligent Unit Democratic Index recently। एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक रैंकिंग निकाली जाती है, बताना कि टॉप स्लॉट पे कौन सी रही। टॉप पे रही जी नॉर्वे एंड हमारी इंडिया की रैंकिंग थी 41। ओके, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 3 फरवरी 2019। तो कौन सी इंडियन सिटी से होस्ट करेगी। ये करेगी जी उड़ीसा। ऑलरेडी आंसर मार्क्ड है, स्टिल बता रहा हूँ। ठीक है, विच हिंदू अमेरिकन अनाउंस टू रन फॉर 2020 यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। एक हिंदू है जो 2020 में यूएस के प्रेसिडेंटल इलेक्शन होंगे उसमें कॉन्टेस्ट करेंगे। इनका नाम आपको बताना था। इसका जो करेक्ट आंसर है तुलसी गबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्टील लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, उद्घाटन किया गया इसका। वहां की सीएम पेमा खांडू ने किया इसका उद्घाटन। तो बताना कि कौन सी इंडियन स्टेट में। यह है जी अरुणाचल प्रदेश में। ओके, एंड इस रिवर जो ब्रिज का नाम है बोयूरिंग ब्रिज एंड कौन सी नदी भी है जी रिवर सैंग में। ओके, याद रखो। हु among the following has received the honorary membership of Sydney Cricket Ground on 11 जनवरी 2019। तो ये मेंबरशिप दी गई है, आपको बताना है, आपको गैस करना है इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ ए एंड सी। विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन एंड रवि शास्त्री इंडियन क्रिकेट टीम के कोच। 2+2 इंटर सीजनल मीटिंग बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया टुक प्लेस इन विच इंडियन सिटी। तो कौन सी इंडियन स्टेट में हुई है। ये हुई जी हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली में। Who has launched नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019। तो किसने इसका उद्घाटन किया। इसका आंसर आपको बताना है। थीम रखा गया बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है जी राजवर्धन राठौर। Which Indian leader was recently awarded with first ever Philip Kotler Presidential Award। तो ये अवार्ड किसे दिया गया ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी।
हु विल हेड द कमिटी ऑन जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल फेस्ड बाय, यानी कि जीएसटी जितना कम इकट्ठा हो रहा है, रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है स्टेट्स में, इसलिए देखा जाएगा, इसकी देखरेख की जाएगी, कमेटी बनाएगी। तो बताने कि इसे हेड कौन करेंगे, तो ये हेड करेंगे जी बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज गगनयान मिशन इफ सक्सेसफुली लॉन्च, ठीक है, अगर 2021 में लॉन्च किया जाएगा, अगर हो जाता है लॉन्च तो कौन सा कंट्री बन जाएगा ऐसा करने वाला इंडिया, तो इंडिया बन जाएगा चौथा, इससे पहले चाइना, यूएस एंड रशिया ये कर चुके हैं। ठीक है, विच स्टेट टॉप इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019, कौन सी स्टेट ने टॉप किया था ये आपको बताना है। एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, सेकंड पे दिल्ली, थर्ड पे हरियाणा रही थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 350 का कॉइन रिलीज किया। ठीक है, तो ये बताना है कि सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मतलब उनको याद करने के लिए, तो ये बताना है कि ये सिखों के जो 10वें सिख गुरु थे वो कौन थे। एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर गुरु गोबिंद सिंह एंड फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी। विच स्टेट हैज लॉन्च वन फैमिली वन जॉब स्कीम, कौन सी स्टेट ने लॉन्च की, ये की जी सिक्किम ने। अम्मा घरे एलईडी स्कीम कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई थी, एलईडी बल्ब प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उड़ीसा। ओके, who has been appointed as Secretary General of National Human Rights Commission on 11 जनवरी 2019, कौन अपॉइंट हुई है आपको बताना है। एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर जयदीप गोविंद। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को था। ओके, वेयर वाज द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, कहां पे इसका उद्घाटन हुआ ये आपको बताना है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which union territory decided to ban the production and sale and use of single use plastic product on from 1st March 2019, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी ने डिसाइड किया, यानी कि प्रोडक्शन भी बंद करेंगे, सेल भी करेंगे, प्लास्टिक आइटम्स को पूरी तरह बैन किया जाएगा, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जी, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वुमेन्स एक मतलब सारी चीजें सेल कर पाए, ठीक है, एक पोर्टल बनाया जाएगा, इसका नाम है जी वुमेन ऑन जेम, ओके, वुमेनिया ऑन जेम, ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द नेम ऑफ द बैंक हैज बीन चेंज टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो जिसका नाम बदल दिया गया, तो बताना कौन से बैंक का नाम बदल के हो गया जी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आईडीएफसी बैंक। मोहम्मद जुल्फिकुरादीन, इनका हाल ही में निधन हुआ, तो ये बताना कि कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते थे, तो ये करते थे जी ये फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू कोच बने वुमेन बॉक्सिंग टीम के 14 जनवरी को, तो आपको बताना इनका क्या नाम है, गेस करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली कमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का स्टार्ट हुआ था, कहां पे हुआ था जी, ये हुआ था जी मुंबई में, थीम था जी फ्लाइंग फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कमेटी बनाई गई 14 जनवरी 2019 को, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकमेंड मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है, उनके राइट्स के लिए कोई भी अगर मेजर्स लेने हो उसको रिकमेंड करेगी, तो ये कमेटी, तो जिसको हेड करेंगे डॉक्टर हिमांता बिश्वा शर्मा, तो बताना है कि कौन सी स्टेट में, तो ये है जी असम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। Who created a record in the indoor rowing by completing 1 lakh meters in the above 40 years कैटेगरी इन कोलकाता ऑन 14 जनवरी 2019, एक रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया, 10 घंटे में 100 किलोमीटर तक रोइंग की, ठीक है, इन्होंने किश्ती चलाई 100 किलोमीटर तक, तो ये बताना है इनका क्या नाम है, इनका नाम है जी शकील अहमद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी स्टेट ने एक रोबोट जिसका नाम रोडियो इंडक्ट किया जो सर्विस में लाया गया, जो हेल्प करेगा ट्रैफिक मैनेजमेंट में, तो बताना है कौन सी स्टेट में। आई होप आपने गेस कर लिया इसका, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द रिजर्वेशन कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जनरल कैटेगरी शैल बी प्रोवाइडेड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, who has became the youngest Indian to win junior world title, गोल्फ में जो जीता इन्होंने 8 साल इनकी एज है गुरुग्राम के, तो ये हैं जी हमारे कार्तिक सिंह। ओके, 10% कोटा देने वाली इंप्लीमेंट करने वाली कौन सी स्टेट बन गई है पहले नंबर पे, तो ये बन गई है जी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली लेनिन राजेंद्रन डाइड, इनका हाल ही में निधन हुआ, तो बताने की कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे, तो ये रिलेट करते थे जी डायरेक्टर थे जी फिल्म इंडस्ट्री में। ओके, which state has launched 50,000 crore
फार्म डेप्ट यानी कि लोन माफ किए जाएंगे, एक योजना चलाएगी जिसका नाम है जय किसान ऋण मुक्ति योजना। 15 जनवरी को ये बताने की कौन सी इंडियन सिटी में ये योजना शुरू हुई, स्टेट में, ये हुई जी मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ। ओके, वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया म्यांमार बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है इम्बैक्स, ठीक है, इम्बैक्स आई इंडिया एम फॉर म्यांमार बाइलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। तो 2019 18-19 स्टार्ट हुई थी, 14 जनवरी को। तो कौन सी स्टेट में हुई, ये हुई जी हरियाणा में। ओके, विच कंट्री हैज पास्ड एन अमेंडमेंट, नॉट एन, ठीक है, अमेंडमेंट टू चेंज इट्स नेम, तो नाम बदल गया अपने इसने अपनी कंट्री ने, या जी मैकोडोनिया, अब नाम है इसका जी रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकोडोनिया इसका नया नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंडियन सिटी फोर्थ इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो कौन सी इंडियन सिटी में हुई है आपको बताना है, ठीक है, ये हुई जी महाराष्ट्र में। थीम है जी माइक्रो इरिगेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज emerged as the most prolific gold medal winner at खेलो यूथ गेम्स 2019, यानी कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते इन्होंने जी 7 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। तो इनका नाम है जी श्रीहरि नटराज। किस फील्ड से करते हैं, किस स्पोर्ट से, ये जी स्विमर है, ठीक है। याद रखना, पी लिलित ने 5 जीते थे, इन्होंने 7 जीते हैं, ठीक है, जो टॉप पे। एंड अभिनव शाह जो सबसे यंगेस्ट बने थे 12 साल के, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता था, ठीक है। हु हैज बीन क्राउन्ड विद फ्रैंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ये किसे दिया गया, ये जी चाइना के एक लायर है, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काफी ज्यादा काम करते हैं, तो इसी के लिए इनको ये सम्मानित किया गया फ्रैंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड। ओके, यू वैन शेंगन का नाम है। हु हैज रिजाइंड एज द कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, तो जिन्होंने अपना रिजाइन दिया, तो इनका नाम है जी स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल एविएशन समिट हो चुका है ये मुंबई में। ओके, देखो एक नंबर 1 विकेट कीपर कैप्टन बन गए, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये विकेट कीपर भी है और कैप्टन भी है किसी टीम के। साउथ अफ्रीका के साथ इनकी जो सीरीज चल रही है पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में, तो इन्होंने 10 कैच पकड़े एक ही मैच में, तो महेंद्र सिंह धोनी ने इससे पहले 8 पकड़े थे। तो बताना है कि क्या नाम है, ठीक है, बताना है क्या, मैं आंसर बता चुका हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है सरफराज अहमद, ठीक है, सरफराज की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना। ओके, ये नहीं बोलना कि सर को आती नहीं है, एक्चुअली गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा हो जाता है, बाद में अब जाके पता चलता है। तो अब मैं अगर फिर से रिकॉर्ड करूंगा अराउंड 15-20 मिनट्स हो चुकी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इतना एडजस्ट कर लिया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्णा नेचुरल गैस प्रोजेक्ट इज रिसेंटली इन न्यूज, हाल ही में न्यूज में था, तो ये बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में है ये। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस पे गवर्नमेंट ने, इसको परमिशन नहीं मिल रही थी, माइनिंग करनी थी इन्होंने गैस की, ठीक है। तो अब क्योंकि वहां की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्टर्बेंस तो इस वजह से उनको परमिशन नहीं मिल रही थी, बट अब इसको जाके फिर से परमिशन मिल गई है। तो ये बताना है कि ये कहाँ पे है ये, तो ये जी त्रिपुरा में, ठीक है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट हुए इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, तो 2 हुए, इनका नाम आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर जी संजय जैन एंड के एम नटराज, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ओके, देखो ये डी है, मैंने सी पे बाय मिस्टेक हो गया, तो अब ये नहीं बोलना कि आपने सी पे लगाया, देखो थोड़ी चीजें खुद भी समझ लिया करो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दिया करो। एट द एंड ऑफ 32nd मीटिंग एट द 32nd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल ए 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक मिनिस्ट्री बनाई गई, 7 ग्रुप ऑफ कमेटी बनाई जाएगी टू प्रमोट रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट जो होता है, जो आपकी लैंड प्रॉपर्टीज में, इसमें ना जीएसटी लगने के बाद काफी ज्यादा डाउनफॉल आया है, तो उसी चीज को थोड़ा प्रमोट करने के लिए, तो ये बताना है कि इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, तो ये करेंगे जो गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड नो योर बजट सीरीज ऑन ट्विटर 2000, ट्विटर पे एक सीरीज चलाएगी जिसका नाम है नो योर बजट, ठीक है, ऑन 15 जनवरी। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई, ये चलाई जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो है हमारे अरुण जेटली। ओके, who has become the world youngest mountaineer to climb 7 peaks 7 volcanic summits, तो कौन बन गए, 35 ईयर इनकी एज है, बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है, कोलकाता के, इनका नाम है जी सत्यरूप सिद्धांता। ओके, कोलाम है ये, ठीक है, कोलाम बाईपास जिसको इनॉग्रेट किया हमारे अपने प्रधानमंत्री ने और नेशनल हाईवे 66, तो ये बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें जितना भी खर्चा है 50% गोर स्टेट ने दिया, 50% सेंटर ने दिया, तो ये कौन सी स्टेट में है जी, केरल में, ठीक है, केरल में है, एंड इसकी जो टोटल लेंथ है वो ओनली 13 किलोमीटर है, ठीक है। हु वाज वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन डेडिकेटेड टू ह्यूमन राइट्स
लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी 2019। ठीक है, टेलीविजन चैनल डेडिकेट किया टू ह्यूमन राइट, जितने भी प्रोग्राम टेलीकास्ट होंगे तो मानव अधिकारों पे ही होंगे। ठीक है, ये डेडिकेट किया गया तो कौन सी कंट्री ने किया, ये किया जी लंदन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। ठीक है, ये चलाया गया प्लान 2018 से 2023 तक ये चलाया जाएगा। ठीक है, ताकि ड्रग डिमांड रिडक्शन को, ड्रग के केसेस को किया कम किया जाए, अवेयरनेस की जाए, एनजीओ खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है 5 साल के लिए, तो ये चला रही है जी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर थवार चंद गिलोट। नेक्स्ट इज भोगी फेस्टिवल वाज आल्सो नोन एज भोगी बागम। तो ये सेलिब्रेट किया गया, पता नहीं कौन सी इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है तमिलनाडु में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये जो डिटेल मैंने बताई थी, गांधी पीस प्राइज जो दिए गए थे, 2015 का विवेकानंदा केंद्र को दिया गया था, 2016 का अक्षय पात्रा फाउंडेशन ट्रस्ट को दिया गया, 2017 का एकल अभियान ट्रस्ट को, एंड 2018 का श्री युहाई ससा का। ओके, आईसीसीआई के न्यू सीईओ अपॉइंट हुए, इनका नाम आपको बताना है मन्नू सोनी। ठीक है, एंड जो आईसीसीआई के चेयरमैन है वो है शशांक मनोहर, एंड इसके हेडक्वार्टर्स दुबई में। क्राउन्ड विद इंडियाज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टाइटल, ये बताना है किसको दिया गया, तो ये दिया गया जी डी गुकेश को। ठीक है, याद रखना इन चारों में से एक आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब ये इसमें है कि इनकी एज एग्जैक्टली 12 साल 7 महीने और 17 दिन है, एंड ये इंडिया के यंगेस्ट बन गए, बट ओवरऑल ये सेकंड नंबर पे। इससे पहले जो ये टाइटल है जिन्होंने जीता हुआ है वो है जी यूक्रेन के सर्जे करजाकिन। ठीक है, इन्होंने, इनकी एज 12 साल 7 महीने, एंड डी गुकेश से ओनली 17 दिन बड़े। एंड ये जो 4 ऑप्शन है इनका एक बार ध्यान से सुनो। तो अभिनव शाह अभी जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स हो रहे थे पुणे में, यंगेस्ट बने जिन्होंने 12 साल की शूटिंग में जीता था गोल्ड, ये याद रखना। कार्तिक को अभी हाल ही में मिला था वर्ल्ड टूर टाइटल। ठीक है, गोल्फ में इन्होंने जीता था, 8 साल की इनकी एज है ये। गुरुग्राम के, एंड अर्शदीप सिंह को इनको जूनियर कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अवार्ड दिया गया। तो ये चारों में याद रख लेना, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इसमें से आपको। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक क्वेश्चन के, उनके आंसर्स। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट कौन सा मेटल है, अल्मोनियम। ठीक है, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड पामिर तिब्बत में। मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ जिसको स्टडी करते हैं बाय सिस्मोलॉजी। यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमालयाज, एंड हाईएस्ट वाटरफॉल वेंजुला एंजल फॉल। ठीक है, अब देखो ये इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखनी होती है तो आप पिंड कमेंट जरूर देखा करो, काफी अच्छे से स्टूडेंट्स का आंसर्स लिख रहे होते हैं। जो सबसे अच्छा कमेंट होता है मैं उसको पिंड भी करता हूँ, तो वो जरूर पढ़ लिया करो। कल की वीडियो में जो सबसे पिंड कमेंट होता है, काफी चीजें एक्स्ट्रा भी आपको इसी के रिलेटेड मिल जाएंगी। देन उसके बाद विच स्टेट गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू स्टार्ट बर्ड हॉस्पिटल। तो एक अलग यूनिट बनाया जाएगा जो स्पेशली बर्ड्स की ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाएगा, तो ये करेगी न्यू दिल्ली। ओके, एंड ये रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन हु हैज बीन फीचर्ड इन द टॉप ग्लोबल थिंकर्स 2019 रैंकिंग लिस्ट बाय फॉरेन पॉलिसी पब्लिशिंग। एक लिस्ट निकाल दी है, तो एक विजनरी थिंकर है, ठीक है, विजनरी बिजनेसमैन है ये। तो ये बताना कि इनको लिस्ट में नामित किया गया। हमारे इंडियन है, एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, पिक्चर से पहचान गए होंगे इनके देख के आप, ये जी मुकेश अंबानी। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट हैज नॉमिनेटेड, डोनाल्ड ट्रम्प ने नॉमिनेट किया इंडियन अमेरिकन फॉर द की पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये बताना इनका क्या नाम है, इनका नाम है जी रीता बरनवाल। ओके, who has become the youngest, not youngest, who has become the first Indian athlete to be nominated in the Laureus World Comeback of the Year Award। तो इनका नाम है जी विनेश फोगाट। ओके, इंडियन सिटी 10th एडिशन ऑफ रबर एक्सपो 2019 इनॉग्रेट हुआ, तो बताना कौन सी इंडियन सिटी में हुआ, ये मुंबई में हुआ। ये है जी हमारे सुरेश प्रभु, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। विच इंडियन बॉर्न वॉज ऑनर्ड विद 2019 जापान प्राइज। तो ये दिया गया डॉक्टर रतन लाल जी को। ठीक है, 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगी आईएसआरओ 24 जनवरी को। तो ये बताना कि इनकी कौन सी होंगी, ये जी कलाम सेट जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखेगी, एंड दूसरी माइक्रोसेट आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी। ये है जी के शिवान, आईएसआरओ के चेयरपर्सन। ठीक है, वीएएफ यानी कि वोटर अवेयरनेस फॉर्म का उद्घाटन किया गया था, लॉन्च किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 16 जनवरी को। ठीक है, तो यही बताना था कि वी स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो वी स्टैंड्स फॉर वोटर, एंड ये है जी हमारे सुनील अरोड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, ऑरेंज फेस्टिवल इनॉग्रेट हुआ था, ये बताना कौन सी स्टेट में हुआ था, ये हुआ जी नागपुर में। ओके, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था 4200 करोड़ रुपए। ठीक है, ताकि जो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर आपकी रिटर्न जहां प्रोसेस होती है बेंगलुरु में, इसके हेड डिपार्टमेंट है, ताकि ये थोड़ा प्रोसेस फास्ट किया जाए। ठीक है, जो आपके टीडीएस एंड रिटर्न्स, जो आपके जो रिफंड होता है आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग एंड जो आपका रिफंड होता है, उस पूरे प्रोसेस को तेज करने के लिए थोड़ा
टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। तो 4200 करोड़ रुपए का इसमें अप्रूवल मिला ताकि इस चीज को इन्फोसिस इस पे जो न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेगी। ओके, कोलाम बाईपास ये हो चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज कन्फर्ड विद गांधी पीस प्राइज 2018। तो ये किसे दिया गया, ये आपको बताना है। तो ये आज फाइनल क्वेश्चन भी आज के वीडियो का। तो ये दिया गया 2018 का श्री योहाई ससाकावा। ओके, तो आई होप आप सबने वीडियो एंजॉय जरूर किया एंड आपका अच्छे से रिवीजन हो गया। ओके, देखो ये हो गया जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आया जी जो जो ये तो अभी तक रिवीजन चल रहा था, ये जो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो भी आप जरूर देख लो। ठीक है, यही क्वेश्चन कल मैं फिर लाऊंगा, एमसीक्यू फॉर्म में भी लाऊंगा, इन डिटेल भी बता दूंगा, बट स्टिल आप देख लो। जो प्रभात सिंह इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, सेक्रेटरी जनरल भी अलग हुए थे, वो जयदीप गोविंद, वो भी याद रखना है। ये जो न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, प्रभात सिंह। ओके, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया जी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, आरबीआई ने 1 करोड़ का फाइन लगाया टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस। ओके, एंड नेक्स्ट इज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इन न्यू दिल्ली, इसका उद्घाटन किया। एंड आईएसआरओ लॉन्च उन्नति प्रोग्राम इन बेंगलुरु में, इसको लॉन्च किया। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से बताऊंगा, कल बताऊंगा, इन डिटेल बता दूंगा क्या चीजें हैं क्या। तो फिलहाल आज तो हमारा संडे होता है, आज हमारा रिवीजन होता है। ठीक है, रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज का वीडियो देखो, आज का वीडियो कभी भी मिस मत करा करो। अब डेली करंट अफेयर करते हो, वेल गुड, ठीक है, बट आज का जरूर देखा करो बिकॉज सारे करंट अफेयर करने के बाद उसको आपको पता भी तो चलना चाहिए, आप उसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कितनी चीजें याद रह रही हैं आपको। ठीक है, इसलिए आज का वीडियो कभी भी मिस मत करा करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज संडे है, आज एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।